आज हमारे सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और हम सभी जानते हैं किसी भी जगह एकता का क्या महत्व है, चाहे वो हमारा घर हो, समाज हो या कोई बिजनेस हो। इसके बिना हम सभी आगे जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आज इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं निधि विश्वकर्मा जी, जो छिंदवाड़ा से है। तो मोस्ट वेलकम निधि जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं निधि विश्वकर्मा छिंदवाड़ा से। मैं आप लोगों के सामने यूनिटी टॉपिक पे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। गिव मी अ मैम, सॉरी। हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है? यस मैम, थैंक यू मैम। मेरा प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन की शक्ति। मैम मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा, बट नहीं, पर मुझे दिखा रहा है यहाँ। ओके 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 ओके, शो हो रहा है। संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसमें लोग एक साथ मिलकर कठिन से कठिन कार्य को आसानी से पार कर सकते हैं। यूनिटी इज द बिगेस्ट पावर फॉर पीपल हु कोऑपरेट विद अदर एंड सॉल्व एनी प्रॉब्लम इजीली। अपने संगठन की शक्ति के महत्व को दुनिया के कुछ महान लोगों के विचारों में आपको बताना चाहती हूँ। उनमें से सर्वप्रथम है हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनका ये स्टैच्यू गुजरात के नर्मदा वैली में 31 अक्टूबर 2013 को स्थापित किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी माउंटेन मॉन्यूमेंट कहा जाता है। Statue of Unity Monument. Because India's first Home Minister dreamed about a unified or a unity of India, so he united 526 रियासतें to make a union of India. यह प्रतिमा न केवल भारतीय बल्कि विश्व के में एकता का प्रतीक है। इसके पीछे की कहानी यह है कि हमारे प्रथम गृह मंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक स्वप्न देखा था, अखंड भारत श्रेष्ठ भारत। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 62 रियासतें थी, जिन्हें एक करके गृह मंत्री ने अखंड भारत का निर्माण किया था। अब मैं आप सबके सामने यूनिटी का एक एग्जाम्पल एक छोटे से प्राणी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। चींटी। चींटी आकार में तो बहुत छोटी होती ही है, पर उनमें एक बहुत ही अच्छा गुण होता है, वो होता है यूनिटी का, संगठन का। हम सबने देखा ही है कि चींटी कभी भी खाना अकेले लेकर नहीं जाती, वो हमेशा समूह में काम करती है, ग्रुप बना के काम करती है। यही कारण है कि चींटी आकार में छोटे होते हुए भी एक बड़े से बड़े किल इंसेक्ट को आसानी से अपने बिल तक ले जा पाती है। इसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ यूनिटी। When we work in unity, we can solve any problem easily. जब हम समूह में कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को आसानी से सफल हो जाते हैं। With the help of unity, we can make good relation. यूनिटी में कार्य करके हम लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, जो कि बिना यूनिटी के मुश्किल है। अब एक बेनिफिट्स दिखाएंगे यूनिटी का। इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक बड़ी मछली कितनी आसानी से बहुत सारी छोटी और लाचार मछलियों को खा सकती है, परंतु जब यही सारी छोटी मछलियां एक हो जाती हैं, समूह बना लेती हैं, तो वो बड़ी से बड़ी मछली को भी आसानी से हराने में सफल हो जाती हैं। अब हम यूनिटी की स्ट्रेंथ को वेस्टीज में जानेंगे। In Vestige, we not only learn about unity, but we also learn about equality. We cannot found these qualities, equalities and unity simultaneously in other company. Vestige एक ऐसी कंपनी है जिसमें न केवल हमें यूनिटी में रहना सिखाया जाता है, बल्कि समानता का अधिकार भी दिया जाता है।
मे भी ऐसी बहुत कंपनियां होगी जो हमें यूनिटी में रहने का मौका देगी, लेकिन वहां हमें समानता का अधिकार नहीं मिलेगा कि हम सबके साथ हम सबको एक तराजू में तोला जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी। ये हम सभी का ग्रुप, इसमें हम लोग बहुत से लोग अपलाइन है, डाउनलाइन है, पर ये हमें कहीं फील नहीं किया जाता, ना हमें पता चलता है कि कौन इसमें बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नया है, कौन पुराना है। यहाँ पे सभी लोग एक बराबर दिखते हैं। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताना चाहती हूँ साइड इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिटी। इस पिक्चर से हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। जब हम अकेले काम करते हैं या अकेले रहते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस, डिक्रीज्ड मेमोरी, ड्रग एब्यूज, ब्रेन चेंजेस और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अकेले रहने की वजह से फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम आर हार्डर टू सॉल्व व्हेन यू आर वर्किंग अलोन। कोई भी मुश्किल और कार्य कठिन हो जाता है जब हम अकेले वर्क करते हैं। इट्स अनसेफ टू टेक बिगर रिस्क व्हेन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ टीम। कोई बड़ा कार्य या व्यवसाय बिना टीम के अकेले करना बहुत ही रिस्की और अनसेफ होता है। एक फेमस राइटर अलेक्जेंड्रा डुमास, इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही है यूनिटी के लिए। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। एक के लिए सब और सब के लिए एक। एकजुट हैं तो हम टिके हैं, विभाजित हैं तो बिखर गए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी जो हमें बताती है कि यूनिटी का क्या महत्व है और वो हमारी कैसे ताकत बनती है। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखना है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, अगर प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। थैंक यू।